नमस्कार साथियों। पूरे विश्व के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट सी हो गई है। अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से युद्ध चल रहा था देशों में। अभी फिलहाल में ही कल या परसों में इनका ऐसा युद्ध हुआ, ऐसी इनकी गोलाबारी हुई कि इनकी न्यूज़ें सोशल मीडिया पर और हर न्यूज़ चैनलों पर चलने लगी, जिसमें क्या इजराइल ने लगातार लेबनान पर अंधाधुंध गोलाबारी की, रॉकेट लॉन्च किए, मिसाइलें छोड़ी, जिससे कई ठिकाने पर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। जो उनका मेन हेडक्वार्टर था, जहाँ पर इनके हथियार रखे हुए थे, उसको गिराने की पूरी कोशिश थी, लेकिन अभी भी उनका युद्ध थमा नहीं है। युद्ध उनका चल रहा है, लेकिन इससे ये महसूस होता है कि तीसरा विश्व युद्ध की ओर ये कदम बढ़ रहे हैं। और पीछे से ईरान भी सपोर्ट कर रहा है लेबनान की, और ईरान की भी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका इनको हथियार देता चला जा रहा है, और क्योंकि स्थिति ऐसी गंभीर है, वहाँ पर जब रॉकेट लॉन्च किए, मिसाइलें छोड़ी गई थी, तो वहाँ पर जो जन व्यक्ति थे वहाँ पे, वो काफ़ी लोग मारे गए, जनहानि हुई है वहाँ पर। वहाँ आर्थिक संकट भी होने लगा है। जब किसी देशों में युद्ध होता है तो वहाँ काफ़ी नुकसान होता है, जैसे कि जनहानि भी तो होनी है। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिस हैं, वहाँ के घर हैं, वहाँ का जो उनका जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, और वहाँ पर इमारतें टूट जाती हैं। तो वहाँ और काफ़ी अच्छी त्रासदी होती है, लोग वहाँ पे मरना चालू हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ वो भी उसमें चपेट में आते हैं, क्योंकि मिसाइल जा रही है, पता नहीं कहाँ पे जाके फूटेगी। जब जहाँ विस्फोट करेगी तो वहाँ आसपास के एरिया के जान कितने लोग होते हैं, उनको ले डूबती है, और इसमें लाखों लोगों की जानें गई हैं। और इजराइल पीछे हटने का कदम नहीं कर रहा है, और वहाँ ईरान भी इनकी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। लेबनान पर कब्जा करने की जो कोशिश की है, तो वो नहीं हो रही है, क्योंकि उनके सैनिक भी लगातार इनके इजराइल पर हमला कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि एकदम आहट हुई देश के अंदर, विश्व के अंदर, कि कहीं ये युद्ध जो चल रहा है, तीसरा विश्व युद्ध की ओर करवट ना बदल जाए। क्योंकि अन्य जो कंट्रियां हैं वो लेबनान, इराक के साथ में खड़ी हुई हैं, और यहाँ जो कंट्री है इजराइल, इसके साथ भी काफ़ी लोग जो खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। अब अमेरिका जो उसका सूत्रधार है, वो वहाँ से उसके राष्ट्रपति हैं वो बाइडन, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाए, और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे भारत देश पे भी देखने को मिलता है। युद्ध होता है तो यहाँ पर क्या है कि हम जो जिस देश के साथ, जैसे इराक है, ईरान है, ये हमारे पेट्रोलियम के देश हैं। यहाँ से हम इनसे पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, इनसे ख़रीदते हैं। जब इनके साथ युद्ध चल रहा होता है तो हमारा इनसे व्यापारी बंद हो जाता है, जिससे क्या है, हमारे यहाँ तेलों की कीमतें बढ़ जाती हैं, अन्य देशों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि वही वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसका वहाँ से निकलता है, और जिससे क्या पूरी दुनिया में वहाँ से सप्लाई होता है, और उनका भी वो इनकम का स्रोत है, वो भी उनका बंद हो जाता है। तो युद्ध से तो आप जाते हैं कि अगर कहीं युद्ध होता है किसी देशों के बीच में, किसी परिवार में, किसी गांव में, किसी समाज में, तो वो पिछड़ता ही है। वहाँ नुकसान हर तरीके से होता है, वहाँ पर जनहानि भी होती है, और आर्थिक संकट भी आता है, और बहुत बड़ा हानि रहता है। तो आपने इतिहास उठा के जितने भी अभी विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं, उसमें भी आपने देखा, पढ़ा है कि यहाँ एक नागासाकी, हिरोशिमा में वहाँ पर जब मिसाइलें छोड़ी गई थी, तो आज भी वहाँ पर जो बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, वहाँ की ज़मीन भी बंजर बनी रही है। तो यही है, ये मिसाइलें बनी हुई हैं, इससे बड़ा संकट है। और सभी जो बहुत से देश, कंट्रियां हैं, वो तैयारी कर रही हैं एटम बम बनाने की। मिसाइलें ऐसी परमाणु बम की कि छोड़ दो तो पूरा देश का देश समाप्त हो जाए। तो चीन भी कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहा है ईरान को। तो और लेबनान के लिए ये पीछे से सपोर्ट करते जा रहे हैं, और उनके साथ में बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो उनका साथ देने के लिए खड़ी हुई हैं। और इधर जो इजराइल है, इजराइल के भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो उनको साथ देने के लिए खड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ कहीं उनके हिजबुल्लाह को मार दिया जाता है, कहीं उनके किसी पर अटैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ मारा मारी चल रही है, लेकिन इससे विश्व में शांति नहीं हो सकती है। अब देखते हैं क्या इनका जो चल रहा है, आगे का जो भी न्यूज़ होगी आप तक अवश्य पहुँचाएँगे। हमारे पास तब तक छोटी ही सही
ये जानकारियाँ थे, ये छोटी सी हमारे पास तस्वीरें प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया से, मैंने आपको वो दिखाई हैं। और फिर देखते हैं इसकी क्या इंटरनेशनल जो न्यूज़ आती है उसको हम कवरेज करेंगे, और वहाँ से जितना हो सकते हैं सामग्री इकट्ठी करने के बाद हम आपको अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कल नई वीडियो के साथ में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।